नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है सीबीएसई के बच्चों के लिए वर्ग 8 से क्लास 8 से लेसन नंबर 4, जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, अर्थात बिपिन चौधरी की यादाश्त का चले जाना। और उस चैप्टर की यह तीसरी वीडियो है बच्चों। आप लोग 2 वीडियो पहले ही देख चुके हैं और आपको पता है कैसे बिपिन चौधरी अपने जीवन के एक हिस्से को ही भूल चुके हैं और उसी को लगातार याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो तीसरी वीडियो है, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। लिखा कि आफ्टर लंच टाइम, यानी लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू रियलाइज्ड बिपिन बाबू ने रियलाइज किया, मतलब महसूस किया, दैट ही कुड नॉट पॉसिबली का मतलब था संभवतः, कि संभवतः ही कैन नॉट कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू। यानी लंच के बाद बिपिन बाबू ने समझा, रियलाइज किया, महसूस किया कि अब वे कैन नॉट कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कि अब ये अपने डेस्क पे बैठ करके अब और काम नहीं कर सकते हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड, यह कभी नहीं हुआ था। दिस हैड नेवर हैपेंड, हैपन का मतलब होना, यह कभी नहीं हुआ था। इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म, वे जिस कंपनी में काम कर रहे थे ना, उस कंपनी में ये 25 वर्षों से काम कर रहे थे और 25 वर्षों में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। ही हैड ए रेपुटेशन, बच्चों रेपुटेशन का मतलब होता है नाम, ख्याति। इनका नाम था, इनकी ख्याति थी बिपिन बाबू की, फॉर बींग अ टायरलेस। बच्चों टायरलेस का मतलब होता है न थकने वाला, वर्कर का मतलब होता है कामगार, यानी कभी न थकने वाले कर्मचारी के रूप में इनकी पहचान थी। और ये जो वर्ड मिला है ना बच्चों, इसको पढ़ते हैं कॉन्शियंसस, और इसका मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, जिसको आप ऑनेस्ट या सिंसियर कहते हो। यानी एक कॉन्शियंसस मतलब ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और न थकने वाले कर्मचारी के रूप में इनकी पहचान थी। बट टुडे, लेकिन आज, हिज हेड, इनका माथा, वाज इन ए व्हर्ल, वाज इन ए व्हर्ल का मतलब कन्फ्यूज्ड, और आज ये कन्फ्यूज थे, ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। 20 साल तक इन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा ये आज महसूस कर रहे थे। बैक होम एट 2:30, दिन के 2:30 बजे ये घर चले आए। बैक होम एट 2:30 यानी 2:30 बजे घर चले आए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड, ये बिस्तर पे लेट गए। बिपिन बाबू ले डाउन का मतलब लेट गए, बिस्तर पे लेट गए। एंड ट्राइड टू गेदर हिज विट्स टुगेदर, गेदर हिज विट्स टुगेदर का मतलब हुआ बच्चों मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, मतलब अपने आप को शांत करना और ठीक से विचार करना। यानी 2:30 बजे बिपिन बाबू घर चले आए, बिस्तर पे लेट गए, अपने आप को शांत करके सोचने की कोशिश की। ही न्यू, बिपिन बाबू को पता था, न्यू मतलब मालूम था, बिपिन बाबू को मालूम था दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी, कि यादाश्त खोना असंभव है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव है, यादाश्त खोना असंभव है। सॉरी, इट वाज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी, यानी यादाश्त खोना संभव है थ्रू एन इंजरी इन द हेड, अगर माथे में चोट लगे, इंजरी का मतलब होता है चोट, अगर माथे में चोट लगे तो यादाश्त जा सकती है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टांस, सिंगल इंस्टांस का मतलब एक भी उदाहरण, जी इंस्टांस का मतलब उदाहरण होता है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टांस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट, मतलब के सिवाय, वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। यानी ये सोच रहे हैं, इनको मालूम था कि अगर सर में चोट लगे तो यादाश्त जा सकती है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टांस, लेकिन इनको एक भी ऐसा उदाहरण इनके पास नहीं था कि समवन, कि कोई, रिमेंबरिंग एवरीथिंग, कि कोई सब कुछ याद करे, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक विशेष घटना को छोड़ करके बाकी सब याद रहे, ऐसा कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण इनको मिला नहीं था। एंड ए फेयरली रिसेंट, और वो भी हाल ही की कोई चीज। एंड सिग्निफिकेंट वन, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, और कोई महत्वपूर्ण हाल ही की चीज ये भूल रहे हैं और बाकी सब याद रख रहे हैं। ये इनके समझ में नहीं यार, ऐसा क्यों हो रहा है। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, बिपिन बाबू हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, रांची गए भी, बिपिन बाबू रांची गए भी।
डन थिंग्स, वहाँ कई चीज़ों को किया, लोगों से बात की, मस्ती की, खाना खाया, चाय पिए। एंड नॉट टू रिमेंबर, और फिर याद नहीं करना, वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। मतलब ये ऐसी कोई चीज़ थी जो अटरली इम्पॉसिबल था, मतलब पूर्ण रूप से क्या था, ये असंभव था कि रांची आप गए भी, मित्रों के साथ घूमे भी, चाय भी पिए, खूब किताबें भी खरीदी, ये सब मतलब चीज़ें आपने की, लेकिन आपको ये याद ही नहीं आया। ये बड़ा इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। आगे सुनिए क्या होता है। एट 7:30, शाम के 7:30 बजे, जी शाम के 7:30 बजे, बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का नौकर आया, एंड अनाउंस्ड, और आकर के कहा, चुन्नी बाबू सर, सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिपिन बाबू, चुन्नी बाबू आए हुए हैं, एंड सेज कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा जरूरी काम है, तो बहुत जरूरी काम लेकर के चुन्नू बाबू आए हुए हैं। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू को मालूम था, बिपिन बाबू को मालूम था व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू को पता था पहले से ही कि चुन्नी क्या करने के लिए आया हुआ है। चुन्नी लाल हैड बीन एट अ स्कूल विथ हिम, बच्चा याद रखिएगा, चुन्नी लाल जो था ना, वह बिपिन बाबू के साथ एक ही विद्यालय में पढ़ा था, यानी ये लोग बच्चों स्कूलमेट थे, एक ही साथ पढ़ाई किए थे। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, और रफ टाइम का मतलब होता है खराब समय, उसका खराब समय चल रहा था, यानी वह परेशानियों में था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और वो इनके पास नौकरी के सिलसिले में आ रहा था कि कहीं काम वाम लगवा दीजिए। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू को मालूम था, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, बिपिन बाबू को मालूम था कि चुन्नी लाल के लिए कुछ भी किया नहीं जा सकता, मतलब उसके लिए नौकरी का प्रबंध किया नहीं जा सकता। इनफैक्ट सचमुच में टोल्ड हिम सो, बिपिन बाबू ने चुन्नी को टोल्ड भी किया था, यानी बता भी दिया था कि तुम्हारे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, पेनी का मतलब खोटा सिक्का होता है, लेकिन चुन्नी बाबू जो थे ना बच्चों, वो बिना बुलाए, बिना पूछे, बिना स्वागत के भी बार बार इनके यहाँ आया करते थे। ये बार बार मना भी करते थे कि भाई तुम्हारे लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर भी वह व्यक्ति इनके पास आता जाता था। बिपिन बाबू सेंट वर्ड, सेंट वर्ड का मतलब कहलवा भेजना, बिपिन बाबू ने कहलवा भेजा अपने नौकर से, दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स, बिपिन बाबू ने अपने नौकर से खबर भिजवा दी, कहलवा डाला कि आज ही नहीं, कई सप्ताह तक मुझे तुमसे मिलने के लिए समय नहीं है, जाकर के चुन्नी से कह दो। बिपिन बाबू ने नौकर से कह दिया। सुनिए क्या होता है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, स्टेप आउट का मतलब कदम बाहर निकालना, बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही नौकर जो था वो कमरे से बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू, स्ट्रक बिपिन बाबू, यानी बिपिन बाबू के दिमाग में यह बात आई, स्ट्रक मतलब दिमाग में बात आई, दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, यह बात इनके दिमाग में आई कि चुन्नी को शायद 1958 का ट्रिप मतलब यात्रा के बारे में जानकारी हो, एंड देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, हार्म का मतलब होता है नुकसान, हानि, और चुन्नी से पूछने में कोई हानि भी नहीं है, हो सकता है उसको याद हो, वह मेरे कुछ 58 के रांची यात्रा के बारे में बता दे। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, हरीड का मतलब जल्दी में, डाउन द स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से जल्दी से नीचे उतरे, एंड इनटू द लिविंग रूम, और अपने लिविंग रूम में पहुंचे जहां चुन्नी बैठा था। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी अब निकलने ही वाला था, नौकर के कहने पे अब जाने ही वाला था। बट सिंग बिपिन बाबू अपीयर, अपीयर मतलब आते हुए, प्रकट होते हुए, लेकिन बिपिन बाबू को आते हुए उसने देखा, ही टर्न्ड अराउंड होपफुली, आशा भरी नजरों से वह बिपिन बाबू की ओर मुड़ करके देखा। सुनिए क्या हो रहा है। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बच्चों बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा करके बातें करना। बिपिन बाबू ने घुमा फिरा करके बातें नहीं की, उसने चुन्नी से कहा, लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी यादाश्त भी अच्छी है, एंड यू हैव बिन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय से तुम मुझसे मिलते जुलते रहे हो। बिपिन बाबू ने सीधा सीधा कहना शुरू किया, जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, थोड़ा पुरानी चीज़ों को याद करो, थ्रो योर माइंड बैक यानी पुरानी चीज़ों को याद करो, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी साफ साफ बताओ, दिमाग पे जोर डालो कि क्या 1958 में मैं रांची गया था? चुन्नी सेड 58,
चुन्नी ने कहा 1958 में इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, है ना, या 58 होगा या शायद 59 होगा, चुन्नी ने कहा। अब सुनिए, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? चुन्नी, क्या तुम आश्वस्त हो, क्या तुमको भरोसा है, क्या तुम 100% कॉन्फिडेंट हो कि मैं रांची गया था 58 में? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट, बच्चों अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य, वाज नॉट अनमिक्सड विथ वरी, वरी का मतलब होता है चिंता। देखिए जो नॉट अनमिक्सड, ये दो निगेटिव टर्म यहाँ पे आ गया है ना, तो इसको पॉजिटिव मान लीजिए, आप इसको मिक्स्ड मान लीजिए। चुन्नी से इन्होंने जैसे ही पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था, चुन्नीज लुक, अब चुन्नी की जो लुक थी, उसकी दृष्टि जो थी ना, नज़र थी ना, वो अमेजमेंट यानी आश्चर्य से भर गई, एंड साथ ही वरी और चिंता से भी क्या हो गई, भर गई। यानी उसको आश्चर्य भी हुआ और उसको चिंता भी हुआ कि अरे भाई ये सब क्यों पूछ रहे हैं। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? बिपिन बाबू, क्या आपको डाउट्स है, मतलब शंका है, क्या आपको शंका है कि आप रांची गए थे या नहीं गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं रांची गया था, क्या तुमको साफ साफ याद है? बिपिन बाबू ने चुन्नी से पूछा। बताओ चुन्नी, क्या मैं रांची गया था, क्या तुमको साफ साफ याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा। बच्चों चुन्नी जो था, चुन्नी लाल जो थे, सोफे पे बैठ गए। फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड। बच्चों सोफे पे चुन्नी लाल बैठ गए एंड फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड, और बिपिन बाबू को लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड यानी घूरे, देर तक घूरते हुए, मतलब स्टेयर का मतलब घूरना होता है, बैठ करके इसने अपनी नज़रें बिपिन बाबू पर टिका दी और घूरते हुए कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स? बिपिन दवाई खाए हो क्या, और समथिंग, या कुछ खा पी लिए हो? तुम्हें याद ही नहीं है कि तुम रांची गए थे कि नहीं? हैव यू टेकन टू ड्रग्स? ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ, क्या तुमने दवाई खा ली है, और समथिंग, या कुछ खा पी लिया है, शराब तो नहीं पी ली? एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो का मतलब होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वेयर कंसर्न्ड। चुनीलाल बोल रहे हैं कि बिपिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा रिकॉर्ड जो है ना बड़ा साफ है, मतलब तुम अनाप शनाप चीज़ें खाते पीते नहीं हो। लेकिन तुम्हें हुआ क्या कि मैं पूछ रहे हो? आई नो, मैं जानता हूँ। दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मुझे मालूम है। दैट ओल्ड फ्रेंडशिप की पुरानी दोस्ती, डोंट मीन मच टू यू, तुम्हारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम, बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम, यू हैड ए गुड मेमोरी, तुम्हारी स्मृति अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप। यानी ये कैसे हो सकता है कि तुम अपने रांची ट्रिप को भूल जाओ? रांची जो तुम गए थे उसको भूल जाओ। तुम मित्र को भूल सकते हो, मित्रता तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, तुम्हारी स्मृति अच्छी है, तो फिर ये कैसे तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम रांची की यात्रा ट्रिप ही भूल गए हो 58 वाली? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। बच्चों स्टेयर का मतलब होता है नज़र, और इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वसनीय। यानी बिपिन बाबू को अब चुन्नी की नज़रों से अपनी नज़रें चुरानी पड़ी, जब इन पे वो हावी होता गया कि कैसे भूल सकते हो आप, मित्र को भूल सकते हो, मित्रता को भूल सकते हो, लेकिन रांची की यात्रा को कैसे भूल सकते हो तुम? बिपिन बाबू को अब टर्न अवे, अपनी नज़रों को हटाना पड़ा, नज़रों को चुराना पड़ा। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लॉस्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने पूछा, बिपिन डू यू रिमेंबर, क्या तुमको याद है व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, कि मेरी पिछली नौकरी कौन सी थी? क्या तुमको मालूम है कि पहले मैं कौन सी नौकरी करता था? ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल। यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, मुझे याद ही नहीं है। यू रिमेंबर दैट, चुन्नी कह रहा है तुम्हें ये याद है कि मैं पहले ट्रैवल एजेंसी में काम करता, ये याद है। बट यू डोंट रिमेंबर, लेकिन तुमको यह याद नहीं है दैट कि इट वाज आई, मतलब मैंने ही फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये याद है कि मैं पहले ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुमको ये याद नहीं है कि मैंने ही रांची जाने के लिए तुम्हारी रेलवे बुकिंग की थी, मतलब तुम्हारे लिए टिकट की व्यवस्था की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, सी ऑफ का मतलब विदा करना, स्टेशन पे हाथ हिला करके। तुम्हें ये नहीं मालूम
कि स्टेशन पे तुम्हें छोड़ने के लिए मैं ही गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट, तुम्हारे डिब्बे में एक फैन जो था ना नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन, मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया टू फिक्स इट, फिक्स का मतलब ठीक कराना। मैंने उस पंखे को इलेक्ट्रीशियन को बुला करके ठीक कराया। हैव यू फॉरगटन एवरीथिंग, सब कुछ भूल गए हो? मेरी नौकरी नहीं भूले, लेकिन रांची जाना भूल गए। मैंने ही तुम्हारे लिए टिकट लाई थी, वो भूल गए। मैं ही तुमको स्टेशन पे छोड़ने गया था, वो भी भूल गए। तुम्हारे डिब्बे में एक पंखा काम नहीं कर रहा था, वो भूल गए। उस पंखे को मैंने इलेक्ट्रीशियन बुला करके बनवाया, ये भी भूल गए। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ है तुम्हें, है ना? व्हाट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यानी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है। यू डोंट लुक टू वेल, तुम बहुत अच्छा आज नहीं दिख रहे हो, है ना? मालूम है तुम्हें, तुम अच्छा नहीं दिख रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। बिपिन बाबू साइड एंड सूक हिज हेड, बिपिन बाबू ने साइड का मतलब लंबी सांसें ली, एंड सूक हिज हेड, सूक का मतलब हिलाया, और अपने सर को हिलाया। ठीक कह रहे हैं चुन्नी, मुझे लगता है कि कुछ मुझे गड़बड़ अब हो गया है। सुनिए क्या हो रहा है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब अंत में। अंत में उन्होंने कहा कि आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन, शायद यही कारण हो कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, मुझे किसी स्पेशलिस्ट से तुम्हें मिलना चाहिए। कंसल्ट का मतलब परामर्श करना, और स्पेशलिस्ट का मतलब विशेषज्ञ। तुम्हें किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वाज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। चूंकि बच्चे चुन्नीलाल नौकरी के सिलसिले में आए थे, लेकिन बिपिन बाबू की कंडीशन, उनकी स्थिति को देख करके चुन्नीलाल लीव चले गए विदाउट मेंशनिंग, यानी बिना चर्चा किए अबाउट ए जॉब, यानी नौकरी की चर्चा किए बगैर बिपिन बाबू के हालात को देख करके चुन्नी बाबू उनके घर से विदा हो गए, डॉक्टर का सलाह दे करके। परेश चंद was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। अब परेश चंद जो है ना बच्चों, एक नया कैरेक्टर आता है। परेश चंद जो हैं एक युवा डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं। उनकी 2 चमकीली आंखें हैं एंड ए शार्प नोज, और एक वो नुकीली नाक। नुकीली नाक मतलब गांव में हम लोग कहते हैं नकिया बड़ा चोख बाइन कर, यानी उनकी नकिया बड़ी चोख थी और आंखें उनकी बड़ी चमकीली थी। ही बिकेम थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब होता है गंभीर। डॉक्टर साहब, क्या नाम है उनका, परेश चंद, थॉटफुल हो गए, गंभीर हो गए। व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, बच्चों सिम्टम्स का मतलब होता है रोग के लक्षण। जब बिपिन बाबू के रोग के लक्षण को उन्होंने सुना डॉक्टर साहब ने, वे गंभीर हो गए। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, डेस्परेटली का मतलब बेचैन होकर के बिपिन बाबू ने कहा, डॉक्टर साहब यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी, हॉरिबल का मतलब होता है भयानक डॉक्टर साहब, और क्योर का मतलब होता है ठीक करना। डॉक्टर साहब मुझे इस खतरनाक बीमारी से बचा लो, मुझे ठीक कर दो। आई कान टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता नहीं सकता डॉक्टर साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। हाउ मतलब कैसे, इट इज़ अफेक्टिंग यह प्रभावित कर रहा है, माई वर्क कैसे मेरे ये काम को प्रभावित कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। प्लीज़ मेरा इलाज करो, मुझे ठीक कर दो। डॉक्टर चंद सूक हिज हेड, डॉक्टर चंद ने अपने माथे को हिलाया। अब सुनिए क्या हो रहा है बच्चों। यू नो मिस्टर चौधरी, ही सेड, और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर्स। बच्चे सुनिए डॉक्टर ने जवाब क्या दिया। डॉक्टर कह रहा है कि आई हैव नेवर हैड टू डील विथ, डील विथ का मतलब होता है मतलब सामना करना। कह रहा है चौधरी साहब, विपिन बाबू, मैंने ऐसे केस का सामना नहीं किया है एज योर्स, जैसा आपका मामला है, जैसा आपका केस है, मैंने ऐसे केस का कभी सामना नहीं किया है। फ्रैंकली, साफ साफ कह रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा जो अनुभव क्षेत्र है ना, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब वो अनुभव क्षेत्र, मेरा जो अनुभव क्षेत्र है ना, उससे ये क्वाइट आउटसाइड है, बिल्कुल बाहर का है, यानी मेरे बस की ये बात नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। डॉक्टर ने कहा आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है, सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे पता नहीं है कि मेरा सुझाव काम करेगा या नहीं करेगा। बट इट इज़ वर्थ ट्राई, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। इट कैन डू नो हार्म, अगर लाभ नहीं होगा तो इससे आपको कोई हानि भी नहीं होगी, कृपया मेरे सुझाव को मानिए। अब क्या सुझाव है सुनिए। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्ससली, यानी बिपिन बाबू जैसे उसने कहा कि मेरा सुझाव है,
तो लीन्ड फॉरवर्ड यानी आगे की ओर झुके, मतलब डॉक्टर की ओर एंक्ससली बेचैन होकर के झुके और करीब गए कि डॉक्टर का सुझाव क्या है, ध्यान से सुने। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंद। डॉक्टर चंद ने कहा कि जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, एंड आई थिंक और मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, जो मैं सोच रहा हूँ वहीं आप भी सोच रहे हैं। यू मस्ट हैव बिन टू रांची, आप रांची जरूर गए हैं। यू मस्ट हैव बिन टू रांची, आप रांची जरूर गए हैं। बट ड्यू टू सम अनोन रीजन, अनोन रीजन का मतलब अज्ञात कारण, और ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, यानी कुछ अज्ञात कारणों की वजह से द एंटायर एपिसोड, एंटायर का मतलब समूचा और एपिसोड का मतलब हिस्सा, यह समूचा जो हिस्सा है ना, हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग से निकल गया है। यानी आप रांची जरूर गए हैं, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से रांची की यात्रा की जो पूरी कहानी है ना, आपके दिमाग से निकल गई है। व्हाट आई सजेस्टेड, मैं जो सुझाव देता हूँ वो ये है कि यू गो टू रांची वंस अगैन, आप फिर से एक बार रांची जाइए, आप फिर से एक बार रांची जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, जब रांची जाएंगे द साइट ऑफ द प्लेस, जिन जिन जगहों को आपने देखा है अगर आप फिर से देखेंगे, मे रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना, आपको अपने रांची यात्रा की याद दिला सकते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट, और इससे ज़्यादा, आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा एट द मोमेंट, इस पल मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, मैं आपको मतलब कोई हेल्प नहीं कर सकता। मेरा सुझाव है कि एक बार रांची जाइए, रांची के जगहों को देखिए, हो सकता है कि उन जगहों को देखने से आपको रांची की यात्रा की याद आ जाए, इसके अलावा और मैं ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं आपको एक नर्व टॉनिक दे रहा हूँ, एंड ए ट्रैंक्विलाइज़र, जो ट्रैंक्विलाइज़र जो होती है ना, एक दवा होती है जो स्ट्रेस को यानी चिंता को और एंग्जाइटी को, बेचैनी को कम करती है। उन्होंने कहा कि ये नर्व टॉनिक ले लीजिए, ये ट्रैंक्विलाइज़र ले लीजिए, ठीक है, इसके अलावा मैं और ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। और फिर कहा स्लीप इज इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, यानी सोना जरूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं तो जो सिम्टम्स है, लक्षण है ना, वो और बढ़ जाएंगे, डॉक्टर ने कहा। विपिन बाबू फेल्ट समव्हाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, रात को विपिन बाबू ने नर्व टॉनिक ली, ट्रैंक्विलाइज वो दवा खाई, चैन की नींद सोए, और अगले सुबह समव्हाट बेटर, अच्छा महसूस करने लगे, थोड़ा अच्छा रिलैक्स महसूस किए। आफ्टर ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, रैंग अप का मतलब फ़ोन करना, अपने ऑफिस को फ़ोन किए। गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट, और उसके बाद फर्स्ट क्लास टिकट, प्रथम श्रेणी की टिकट, प्रोक्योर का मतलब प्राप्त किए, फॉर रांची, फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम रांची जाने के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट हासिल किए और रांची के लिए रवाना हो गए कि फिर चलिए रांची को देखते हैं ताकि पुरानी सारी बातें याद आ जाए। बच्चों, रांची 1958, वह सारी घटनाएं याद आई कि नहीं आई, यह जानकारी आपको इस चैप्टर की अंतिम वीडियो में प्राप्त होगी, जो 1-2 दिनों में मैं अपलोड करूंगा। तब तक इंतज़ार कीजिए, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिए जय हिंद।